हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज इसको हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1, 2 और 3। गाइस इस क्वेश्चन में हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोग एक्सरसाइज करने वाले, इसकी वजह से हम लोग को स्टार्टिंग में थोड़ा ईजी क्वेश्चन दिए कि हमारा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे वो पूरा इसके बेस पे है, तो हमारा जो क्लियर हो जाए इसके लिए हम लोग को ये एग्जाम्पल दिए है, सॉरी एक्सरसाइज दी हुई है कि हम लोग इसको थोड़ा समझ ले तो आगे क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाए। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला हम लोग को डिफाइन द टर्म ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, विच ब्रीफली अबाउट ईच टाइप ऑफ विथ इन एग्जाम्पल। तो गाइस हम लोग को यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि डिफाइन करो सॉल्यूशन के टर्म को, सॉल्यूशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, एंड कितने टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं वो बताना है हम लोग को, और जो इसके एग्जाम्पल है वो हम लोग को बताने का। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं सॉल्यूशन के टर्म को डिफाइन कर देता हूँ। तो सॉल्यूशन के टर्म को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन जो हमारा होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट का। होमोजेनियस मिक्सचर गाइस वो होते हैं जो मतलब एक सॉल्यूशन है कोई और उसके अंदर कोई हम लोग ने दूसरा सब्सटेंस डाला था, वो एक दूसरे के अंदर एकदम डिजोल्व हो जाए, तो गाइस उसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं गाइस। ओके, तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का होता है। ओके गाइस, जो सॉल्यूशन होता है जो हमारे इस सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग जो पढ़ते हैं वो हमारी जनरली बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं, मतलब दो तरह के सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग। वो दो तरह के सॉल्यूशन हमारे कौन से होते हैं गाइस, आप सबको पता होगा। सॉल्यूशन हमारा दो कंपोनेंट से बनके बनाए, जो हमारा होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ जनरली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं गाइस, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, जनरली हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बाद पढ़ते हैं गाइस। तो ये बाइनरी जो होता है, बाइनरी का मतलब होता है टू गाइस। ओके, तो टू कंपोनेंट हमारे कौन से, एक होता है हमारा सोल्यूट, एक होता है हमारा सोलेंट। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया डिफाइन, हमने कर दिया सॉल्यूशन की टर्म को। अब उसके बाद मैंने हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म, कितने टाइप के सॉल्यूशन हमारे फॉर्म्ड होते हैं, और उसके बारे में हम लोग को एग्जाम्पल के बारे में पूछा है। ओके गाइस, तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी का जो टेबल नंबर 1.1 है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आप उसको देखो। मैं चलो आपको बता देता हूँ, तो आप इजीली ये क्वेश्चन के अंदर जब आप ये एक्सरसाइज जब लिखोगे अपनी नोटबुक के अंदर, तो ये लिखने के बाद ये टेबल बना देना और ये टेबल के हिसाब से उसके आंसर लिख देना। ओके गाइस, तो चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं और क्या क्या होते हैं गाइस। ओके, तो ये हमारा आ चुका है ये टेबल। ओके गाइस, ये एनसीईआरटी का टेबल है हमारा, जो 2.1 है हमारा, ये ओल्ड बुक है, बाकी न्यू बुक में 1.1 है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन गाइस। ओके, तो हमारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप के होती है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ओके गाइस, कौन से गैसियस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है और सॉलिड सॉल्यूशन होता है। जो गाइस गैसियस सॉल्यूशन जो होते हैं उसके अंदर सॉल्यूट हमारे कौन से होते हैं, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, मतलब तीनों तरीके के सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है वो हमारा गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड होता है। ओके गाइस, तो गाइस अब इसमें एक बात याद रखो, अगर सॉल्वेंट की बात की जाओ, अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा कौन सा होगा, हमेशा गैस होगा। ओके गाइस, अगर गैसियस सॉल्यूशन की बात की होगी उसमें, तो जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो हमारा हमेशा गैस होगा। अगर लिक्विड सॉल्यूशन की बात की होगी तो उसमें जो लिक्विड होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, हमारा लिक्विड। अगर सॉलिड सॉल्यूशन की बात की तो उसमें जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो हमारा कौन सा होगा, सॉलिड। ओके गाइस, तो हमारा जो, अब आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन के अंदर होता है वो सॉल्यूट की मतलब मात्रा बदलती रहती है। अगर जो टाइप का सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट हमारा एक ही रहता है और जो हमारा सॉल्यूट की मात्रा रहती है वो बदलती रहती है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस अब इसके एग्जांपल भी हम लोग सब देख लेते हैं। जैसे जैसे अपने सॉल्यूट हमारा जब गैस हो और हमारा सॉल्वेंट भी जब गैस हो, तो इसका एग्जांपल क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके गाइस, जैसे हमारा सॉल्यूट अगर लिक्विड हो और हमारा सॉल्वेंट जैसे गैस हो, तो उसका एग्जांपल हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। ओके गाइस, जैसे हमारा सॉल्यूट अगर हमारा सॉलिड हो और सॉल्वेंट हमारा ऑलवेज गैस ही होने वाला है, तो इसका एग्जाम्पल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर क्या होती है, हमारी जो हमारी बोलते हैं डामर की गोली, जो हम लोग क्लोथ क्लोथ के बीच में रखते हैं ना गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं कैम्फर, जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके गाइस, तो ये हमारा कैम्फर है। अगर गाइस आप लोग ये गैसियस सॉल्यूशन के एग्जांपल देखो, तो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है ना, वो सबके अंदर कॉमन है। ओके गाइस, तो इसका एग्जांपल याद करने के लिए इजी होगा। अगर जैसे क्वेश्चन में हम लोग को पूछ लेता है कि आप बताओ कोई गैसियस सॉल्यूशन के एग्जांपल, तो अगर आप एमसीक्यूज में देखोगे अगर नाइट्रोजन आपको दिखता है तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल भी वैसे ही है। इसके अंदर अगर सोलेंट हमारा जैसे लिक्विड रहेगा और सोल्यूट हमारा बदलते रहेगा। अगर जब सोल्यूट हमारा गैस हो तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा गाइस,
ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। ओके गाइस, जैसे हमारा सॉल्यूट अगर लिक्विड हो जाएगा और सॉल्वेंट हमारा तो ऑलवेज लिक्विड ही होने वाला है, तो ये हो जाएगा इथेनॉल इन वाटर। ओके गाइस, इथेनॉल इन वाटर। और हमारा जब सॉल्यूट सॉलिड हो जाएगा और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड रहेगा तो ग्लूकोज इन वाटर। इसके एग्जांपल में भी आप देखोगे गाइस, तो वाटर हमारा सबके अंदर कॉमन है गाइस। तो ये याद करना भी हमारे लिए इजी हो गया। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जब भी बोला अगर वाटर हम लोग को ऑप्शन में दिखा तो हम लोग सीधा किस पे टिक करेंगे, जिसमें वाटर है, तो वो हमारा कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड वाले का। ओके गाइस, फिर उसके बाद हमारा बोला है कि सॉलिड सॉल्यूशन के लिए, अगर जैसे सॉलिड सॉल्यूशन के लिए हम लोग को बोला है गाइस, ओके, तो सॉलिड सॉल्यूशन के हमारे लिए सॉल्वेंट एज इट इज रहेगा, गैस लिक्विड गेट हमारा सॉल्यूशन बदलेगा। तो उसके एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन इन हाइड्रोजन इन पैलेडियम एमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम और कॉपर डिजोल्व इन वाटर। तो गाइस ये एग्जांपल है। आप ये वाला टेबल एकदम प्रिपेयर कर ले। एमसीक्यूज में गाइस ये बहुत बार पूछा जाता है, आपकी एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बार पूछा जाएगा। ओके गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल समझ में आया होगा। और चलिए हम लोग चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा दूसरा क्वेश्चन हम लोग को बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच टाइप ऑफ सॉल्यूट इन अ गैस। ओके गाइस, चलिए देखो, अब वो टेबल के ऊपर से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, अब ये क्वेश्चन भी उसके ऊपर ही टेबल के ऊपर से, अब ये आपको सोल्व करना है। तो आप ये कैसे सोल्व करेंगे, क्या बोला गाइस, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन बोला है और उसके अंदर जो सॉल्यूट बोला है ना वो हमारा गैस है। अगर सॉलिड सॉल्यूशन बोल दिया तो हमारा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा गाइस, सॉलिड हो जाएगा। ओके, अगर गैस बोल दिया हमने उसमें बता दिया कि सॉल्यूट जो हमारा है वो गैस है। अगर सॉल्यूट हमारा गैस है तो सॉल्वेंट हमारा इजीली क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को बोला है कि सॉलिड सॉल्यूशन। तो गाइस इसका एग्जांपल हमें लिखना है और ये टेबल के अंदर ही है। तो मैं यहाँ पे उसका एग्जांपल लिख लेता हूँ और आपको बता भी देता हूँ। इसका एग्जांपल क्या है गाइस, को एग्जांपल ही पूछा था। चलिए मैं आपको एक बार वो टेबल भी बता देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा गाइस। ओके, तो हम लोग को यहाँ पूछा हुआ था गाइस, किस में पूछा हुआ था, हम लोग को बोला था, देखो गाइस हम लोग को बोला है कि एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन का बताना है। जैसे हम लोग को सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताना है। ओके गाइस, किसके अंदर बोला है, सोल्यूट हमारा जो होगा वो गैस होगा, सोल्यूट हमारा गैस होगा, सोल्वेंट तो हमारा एज इट इज जो रहेगा वो सॉलिड ही रहेगा गाइस। तो गैस के अंदर बताना है हम लोग को सॉलिड का, तो हो गया सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ओके गाइस, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया गाइस। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यूज में ये गाइस बहुत बार पूछेगा तो आपको इजीली आपको सोल्व करते आना चाहिए। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। ओके गाइस, चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसमें पूछा है गाइस हम लोग को डिफाइन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। ये टर्म को हम लोग को डिफाइन करना है, मोल फ्रैक्शन को, मोलालिटी को और मास परसेंट को। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर लेते हैं गाइस। ओके, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग को डिफाइन करना है, तो गाइस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए इसको लिख लेते फटाफट। तो डिफाइन हम लोग ने कैसे किया, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स इन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। ओके गाइस, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर जिस कंपोनेंट का हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको हम लोग लगेंगे न्यूमिनेटर में, और जो पूरे सॉल्यूशन के मोल्स है उससे हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके गाइस, तो ये हमारा होता है मोल फ्रैक्शन। इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द रेशियो, ये एक तरीके का रेशियो गाइस। ओके, द नंबर ऑफ मोल्स इन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, जिसका भी हम लोग को मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका क्या है, रेशियो है, किसके रेशियो में, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। ओके गाइस, जिसे हम लोग सोल्यूट के लिए लिखते हैं, सोल्वेंट के लिए फटाफट इसको लिख लेते हैं गाइस, और आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हम लोग सेकंड वाला करेंगे। फिर जैसे हम लोग सोल्यूट को हमेशा बी से डिनोट करते, तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के अंदर किसके मोल्स हो गए, सोल्यूट के भी और सोल्वेंट के भी हो गए, तो एन ए प्लस एन बी। ओके गाइस, तो ये हमारा किसके लिए निकल कर आ चुका है, फॉर द सॉल्यूट। ओके गाइस, तो ये हमारा किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट के लिए ये वाला हो गया। सॉल्वेंट के लिए हमारा गाइस क्या होता है, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी, सॉरी सॉल्वेंट के लिए निकालना है तो एक्स ए इज इक्वल टू एक्स एन ए प्लस एन बी। ओके गाइस, तो ये हमारा किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए होता है गाइस। ओके, तो हमारा किसके लिए होता है गाइस, सॉल्वेंट के लिए। ये मोल फ्रैक्शन हमारा किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए है। बाकी इसमें गाइस एक ट्रिक होती है, जो मोल फ्रैक्शन होता है, अगर हम लोग दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल ले तो वो सम के क्या होता है, 1। जो फ्रैक्शन का मतलब गाइस क्या होता है, जो फ्रैक्शन का अगर हम लोग सम करेंगे ना तो वो इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी लिख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी अगर हम लोग को निकल जाएगा तो उसका फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा गाइस, 1 होगा। ओके गाइस, ये हमारी ट्रिक है, हम लोग बहुत क्वेश्चन में यूज़ करते हैं इसको।
अभी यही क्वेश्चन में हम लोग आगे यूज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में या 5 में कोई में है तो उसमें भी हम लोग ट्रिक का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, उसका फॉर्मूला भी डिफाइन कर लिया और उसकी ट्रिक भी जान ली। ओके गाइस, तो चलिए अब सेकंड वाली टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते जो है हमारी मोलालिटी। ओके गाइस, तो चलिए गाइस हम लोग यहाँ सेकंड वाली को डिफाइन कर लेते हैं। गाइस मोलालिटी, मोलालिटी मतलब LI, मोलालिटी मतलब इसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं, स्मॉल m से। ओके गाइस, तो इसको डिफाइन करना है तो इसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ मोलारिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सोल्यूट। इसका मतलब क्या होता है गाइस कि नंबर ऑफ जितने भी मोल्स है वो 1 kg के अंदर डिजोल्व किए गए। ओके गाइस, तो इसको हम लोग जब इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 kg सोल्वेंट, 1 kg सोल्वेंट के अंदर। ओके गाइस, तो ये हमारा किसका होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला गाइस ये हमारा डिराइव हो चुका है। ओके गाइस, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। इसके अंदर गाइस याद रखने की हैबिट क्या है, बस हम लोग को याद रखना है कि इसके अंदर 1 kg सोल्वेंट की बात की जाती है। ओके गाइस, तो हम लोग को तो पता है कि हम लोग को क्वेश्चन के अंदर केजी में तो कभी वैल्यू नहीं देगा गाइस, दे भी दिया तो जब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे, पर वो केजी में नहीं देता है गाइस, ग्राम में देता है। तो ग्राम के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है गाइस, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वेट। ओके गाइस, जब हम लोग को क्वेश्चन में अगर जो सॉल्वेंट का वेट है अगर वो केजी में ना देते हुए ग्राम में अगर दिया हो तो हम लोग गाइस ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग ग्राम के लिए। ओके गाइस, तो चलिए हमारी सेकंड टर्मिनोलॉजी भी हमारी हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड टर्मिनोलॉजी की तरफ। ओके गाइस, थर्ड वाली हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रखी है गाइस, मोलैरिटी। ओके गाइस, थर्ड वाली हम लोग को क्या बोल रखा है गाइस, मोलैरिटी। तो चलिए मोलैरिटी को हम लोग डिराइव कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, बिग एम से। जैसे इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसको बिग एम से डिनोट करते हैं। ओके गाइस, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे गाइस, इट, तो ये मोलारिटी को डिफाइन कैसे करेंगे गाइस, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसके अंदर 1 kg सॉल्वेंट था और इसका 1 लीटर सॉल्यूशन है। गाइस याद रखें, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ओके गाइस, ये सिर्फ डिफरेंस है, 1 kg और यहाँ 1 लीटर। ओके गाइस, तो चलिए इसका भी फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो इसका ये फॉर्मूला होता है मोलारिटी का। ओके गाइस, मोलारिटी का हम लोग ने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। बाकी हम लोग को पता है गाइस वो हम लोग को लीटर में नहीं देगा, अगर लीटर में देगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर वो लीटर में ना देते हुए एमएल में देगा तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, एमएल के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेते। तो मोलारिटी का एमएल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वॉल्यूम। ओके गाइस, गिवन वॉल्यूम इन एमएल, जो वॉल्यूम एमएल में दिया होगा तो वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया है फॉर एमएल के लिए। ओके गाइस, याद रखें यहाँ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया होगा तो यहाँ ग्राम में यूज़ करेंगे। ओके गाइस, लिख भी देता हूँ, यहाँ ग्राम में यूज़ करेंगे और यहाँ एमएल में यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए हमारी सेकंड टर्मिनोलॉजी भी हमारी डिराइव हो चुकी है। अब चलते हैं थर्ड वाले की तरफ, फोर्थ वाले की तरफ। तो चलिए गाइस, मास परसेंट को हम लोग अब डिफाइन कर लेते हैं। मास परसेंट को गाइस डिनोट करते हैं M/M%। ओके गाइस, तो M/M% को डिफाइन अगर करना हो तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द मास, मास या अमाउंट, द मास ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ओके गाइस, चलिए इसका भी फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो मास परसेंट, मास परसेंट या तो गाइस चलिए जो हम लोग ने सीखा है वही लिखते हैं। तो मास परसेंट अगर हम लोग निकाल रहे हैं गाइस सॉल्यूट के लिए तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, मास परसेंट हम लोग निकाल रहे हैं अगर सॉल्यूट के लिए तो यहाँ लेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके गाइस, इंटू 100। ओके गाइस, तो ये हमारा किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। अगर सॉल्वेंट के लिए लिखना है तो गाइस सेम वही मास परसेंट निकालना है हम लोग को। अगर सॉल्वेंट के लिए इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100।
ओके गाइस, तो ये मास परसेंट हमारा हो गया, ये हमारा हो गया गाइस सॉल्यूट के लिए, और ये हमारा दूसरा हो गया हमारा सॉल्वेंट के लिए। ओके गाइस, बाकी इसके अंदर भी गाइस एक ट्रिक है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ भी जो ट्रिक है। तो हमारी इसके अंदर जो ट्रिक है गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ ट्रिक लिख लेते हैं गाइस, जो हमारी ट्रिक है इसके अंदर। तो गाइस अगर जब भी बात अगर परसेंट में हो तो परसेंट हमारा कितना होता है, हमारे से 100% का कोई भी चीज़ होती है। तो अगर हम लोग को मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो गाइस वो उसका एक और तरीका है। कैसे? देखो हम लोग को निकालना है मास परसेंट, अगर हम लोग को सॉल्यूट का निकालना है या मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट का निकालना है तो हमेशा 100 के सम के बराबर होगा। 100 के बराबर क्यों होगा गाइस? क्योंकि जो परसेंट होता है वो 100% ही हम लोग हमेशा मानते हैं। अगर हम लोग को मास परसेंट ऑफ सोल्यूट अगर पता चल जाए कहीं से तो हम लोग मास परसेंट ऑफ सोल्वेंट निकाल सकते हैं गाइस। जैसे कि अगर हम लोग को मास परसेंट ऑफ सोल्यूट यहाँ से मिल गया तो हम लोग ये इधर इसके साथ क्या एडिशन में गाइस, ओके यहाँ एडिशन में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 100 से जो हम लोग माइनस करेंगे तो मास परसेंट हम लोग को सोल्वेंट मिल जाएगा गाइस। तो ये हमारी ट्रिक थी, ये ट्रिक से हम लोग आप इजीली हम लोग मास परसेंट कोई भी चीज़ का हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, मास परसेंटेज निकालने के भी हमारे फॉर्मूला आ चुका है। आप चाहे तो ये दोनों का फॉर्मूला यूज़ करके इजीली फाइंड कर सकते हैं, बाकी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो बहुत इजी आपको कैलकुलेशन में पड़ेगा। ओके गाइस, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो गाइस हम लोग ये एनसीईआरटी का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज का एग्जाम एक्सरसाइज 4 और 5 वाला क्वेश्चन करेंगे गाइस। चलिए, अब यहाँ से हम लोग को बोला है कि कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड used in a laboratory work is 68%. Nitric acid by mass in an aqueous solution. Okay, guys. What should be the molarity of such sample of acid if the density is the solution 1.54 ग्राम पर ml? ओके गाइस, तो क्वेश्चन में हम लोग को बोल रखा है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है हमारे गाइस? HNO3। ओके गाइस, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। तो हम लोग को बोला कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब लेबोरेटरी में वर्क कर रहे थे तो वो कितना है हमारा 68%। 68% हमारा क्या है गाइस? नाइट्रिक एसिड है। तो बाई मास इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो 60% है वो हमारा क्या है? नाइट्रिक एसिड है। जो हमारा पूरा सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? 100% का होगा गाइस। उसमें जो 68% है वो हमारा क्या है? नाइट्रिक एसिड है। बाकी जो बचा वो हमारा क्या होगा गाइस? सॉल्वेंट होगा। ओके गाइस, फिर उसके बाद क्या बोला है? व्हाट शुड बी द मोलारिटी, हम लोग को मोलारिटी फाइंड करना है, मतलब बिग एम, कैपिटल एम, सच ऑफ द सैंपल एसिड इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.504 ग्राम पर एम। मतलब ये गाइस पूरे सॉल्यूशन की हम लोग को डेंसिटी दे रखी है और बोला हम लोग को मोलारिटी फाइंड करो। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है नाइट्रिक एसिड की जो हमारी 68% है। तो 68% जो हमारा नाइट्रिक एसिड है HNO3 जो 68% है, तो गाइस ये हम लोग इसको मान सकते हैं कि 68 ग्राम होगा। तो पूरा सॉल्यूशन हम लोग मान लेते हैं कि 100 ग्राम का होगा, तो जो 68% है वो हमारा मान लेते हैं हम लोग 68 ग्राम है पूरे सॉल्यूशन में बाई मास। बाई मास भी हम लोग को बोल रखा है तो हम लोग 68 ग्राम मान सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम लोग को वेट ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है, वेट ऑफ HNO3 दे रखा है गाइस। ओके, तो ये हमारा गिवन मास दे रखा है नाइट्रिक एसिड का। ओके गाइस, फिर हम लोग को दे रखा है मोलारिटी फाइंड करने हम लोग को बोला है, तो यस हम लोग को मोलारिटी फाइंड करने बोला है। ओके गाइस, उसके बाद हम लोग को डेंसिटी दे रखी है 1.504 ग्राम पर ml। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमारी एबिलिटी के हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं हम लोग को कौन सी चीज़ चाहिए और कौन सी चीज़ की हम लोग को ज़रूरत है। ओके गाइस, तो चलिए मोलारिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वॉल्यूम। ओके गाइस, तो गिवन वॉल्यूम जो हमारी ml में होती है। ओके गाइस, गिवन वॉल्यूम। अब उसके बाद चलिए हम लोग गाइस सबसे पहले हम लोग को गिवन मास तो हमारे पास गिवन है। ओके गाइस, हमारे को चाहिए मोलार मास। मोलार मास हम लोग नाइट्रिक एसिड का यहाँ फॉर्मूला है उससे हम लोग निकाल लेंगे। नाइट्रिक एसिड का गाइस आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसका होता है HNO3। ओके गाइस, नाइट्रिक एसिड का हमारे पास फॉर्मूला भी है तो इससे हम लोग मोलार मास निकाल लेंगे। 1000 तो फॉर्मूला है। वॉल्यूम हमारे पास नहीं गाइस, बाकी हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी के फॉर्मूले से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मोलार मास निकाल लेते। तो मोलार मास हम लोग को निकालना है HNO3 का। ओके गाइस, तो मोलार मास तो आपको मैं इतनी बार सिखा चुका हूँ, आप तक अभी तक तो आप सबको आ जाना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए HNO3 का मोलार मास निकाल लेते, एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है? 1 है, तो हाइड्रोजन का वेट कितना है? 1। नाइट्रोजन हमारे पास कितनी है? 1 है, एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? 14। ओके गाइस, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? 3 है, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है गाइस? 16।
तो गाइस मोलार मास निकालेंगे जब हम लोग इसका नाइट्रिक एसिड का HNO3 का, तो गाइस वो हमारा निकल के आएगा 63 ग्राम पर मोल। ओके गाइस, तो मोलार मास हमारा निकल के आ चुका है 63। ओके गाइस, अब उसके बाद हम लोग को बोला है वॉल्यूम हमारे पास गाइस है नहीं, तो वॉल्यूम हम लोग फाइंड करेंगे। तो हमारे पास डेंसिटी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ओके गाइस, अब गाइस आप यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ जो हम लोग को मास लेना है वो किसका लेना है गाइस। एक बात याद रखो, जो डेंसिटी होती है वो पूरे सॉल्यूशन की निकाली जाती है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ की। जो डेंसिटी दे रखी है वो पूरे सॉल्यूशन की दे रखी है, तो जो यहाँ मास भी लेंगे वो पूरे सॉल्यूशन का दे देंगे। तो यहाँ हम लोग को 68% बोल रखा था, तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन था वो पूरा 100% का था, तो इसको हम लोग ने 100 ग्राम का मास माना है। तो गाइस हमारा यहाँ जो मास होगा वो कितना कितना होगा, 100 ग्राम होगा, ना कि 68 होगा। ओके गाइस, तो जो डेंसिटी होती है वो पूरे सॉल्यूशन की दे रखी होती है। ओके गाइस, तो डेंसिटी हम लोग को कितनी दे रखी है गाइस, हम लोग ने यहाँ लिखा 1.504 इज इक्वल टू, हम लोग जो यहाँ मास लेंगे वो पूरे सॉल्यूशन का मास लेंगे। तो जैसे 68% था तो पूरा सॉल्यूशन हमारा कितना हो गया, 100% का होगा, बाकी जो बचा वो सॉल्वेंट होगा, वो तो पता ही है। बाकी ये हमारा 100 ग्राम का सॉल्यूशन हो गया, और हम लोग को यहाँ से फाइंड करनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों फाइंड करें, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो ओके गाइस, चलिए यहाँ वॉल्यूम हम लोग फाइंड कर लेते हैं इजीली। तो ये डिवाइड में था तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 100 इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा 1054। जब गाइस हम लोग इसका डिवीजन करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 66.49। ओके गाइस, जो हमारा वॉल्यूम निकल कर आ चुका है। ओके गाइस, ml में। ओके गाइस, तो चलिए हमारे पास गिवन मास भी है 68, मॉलिकुलर मास 63, 1000 तो फॉर्मूले में, वॉल्यूम में हम लोग को निकल गई। अब इजीली फॉर्मूले में पुट करते और हम लोग फाइंड कर लेते। गिवन मास हमारा 68 है, मोलिकुलर मास हम लोग ने 90 निकाला, जो हमारा 63 आया, इंटू 1000 तो हमारा फॉर्मूले में ही है, और वॉल्यूम वॉल्यूम हमारे कितने आ गए गाइस, 66.49। ओके गाइस, अब इजीली इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारा ये मोलारिटी निकल के आ जाएगी 16.24। ओके गाइस, तो ये हमारी मोलारिटी इजीली निकल कर आ चुकी है। तो गाइस सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन में क्या है, क्या हम लोग को चाहिए, उसके हिसाब से सॉल्व करें। सबसे पहले फॉर्मूला लेके फिर सब चीज़ें सारी चीज़ें सॉल्व करें। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, कभी अब नहीं बोलेंगे गाइस। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग के बाद क्या बोला है, a solution of a glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What should be the molality and mole fraction of the each component of the solution? If the density of the solution is 1.2 gram per ml, then the what should be the molarity of the solution? ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल के रखा है गाइस, जो हमारे पास एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज इन वाटर का, बराबर, तो उसके अंदर जो लेवल है वो 10% वेट बाई वेट है। ओके गाइस, जो ग्लूकोज और वाटर का जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो 10% 10 बाई वेट का है। ओके गाइस, उसके अंदर हम लोग को पूछा है मोलालिटी, मतलब स्मॉल m पूछा है, और मोल फ्रैक्शन पूछा है, मतलब x पूछा है, और ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब हर कंपोनेंट का, मतलब सॉल्यूट ग्लूकोज का भी पूछा है और वाटर का भी पूछा है। ओके गाइस, और उसके बाद हम लोग को डेंसिटी दे रखी है, और पूछा है हम लोग को मोलारिटी, मतलब बिग एम पूछा है। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं और देखते हैं हम लोग को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ की हम लोग को और रिक्वायरमेंट पड़ेंगी। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। अब गाइस यहाँ 10% वेट बाई वेट दे रखा है हम लोग को, किसका, ग्लूकोज का दे रखा है गाइस। तो जब हम लोग को परसेंट में कोई भी चीज़ दे रखी है रहती है गाइस, तो हमारा जो ये 10% है वो पूरा 100% का होगा, उसमें से 10% ये चीज़ होगी। ओके गाइस, तो जो हमारा पूरा सॉल्यूशन है वो कितने परसेंट का है, हमारा 100% का है। तो जो हमारा पूरा सॉल्यूशन है वो कितना गाइस, 100% का है। तो इसको मैं मान सकता हूँ कि पूरा सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम का है। मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते, मान सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है वो 10% वेट बाई वेट है। ओके गाइस, तो मैं इसको मान सकता हूँ जो ग्लूकोज का वेट होगा वो गाइस कितना होगा, 10 ग्राम होगा, मान लेते। जैसे ये वेट हो गया किसका, हमारा ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का वेट हम लोग ने मान लिया 10 ग्राम। जैसे पूरा सॉल्यूशन अगर परसेंट में कोई भी चीज़ दे रखी है तो वो पूरी 100% होगी। 100% में जो 10% है वो हमारा क्या है, ग्लूकोज, और जो पूरा सॉल्यूशन है वो हमारा कितना है, 100% का। अब गाइस ये 100% सॉल्यूशन के अंदर जो 10% है वो क्या है, हमारा ग्लूकोज। बाकी जो 90% होगा वो हमारा क्या होगा, वाटर। जैसे हमारा 90% हमारा क्या बच गया इसके अंदर, वाटर। ओके गाइस, तो हम लोग मान सकते हैं कि 90 ग्राम इसके अंदर क्या होगा गाइस, हमारा वाटर होगा। ओके गाइस, इतनी बात समझ में आई। ओके, चलिए अब उसके बाद हम लोग को बोला है क्वेश्चन में कि मोलारिटी फाइंड करनी है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, और क्या बोला है, मोलालिटी फाइंड करनी है। ओके गाइस, उसके अलावा हम लोग को डेंसिटी दे रखी है तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग। डेंसिटी जो दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ फाइंड कर लेते हैं मोलालिटी।
मोलालिटी हम लोग को जो क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं मोलालिटी। तो यहाँ पहले वाले में गाइस हम लोग फाइंड कर रहे हैं मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे हम लोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए, मतलब फॉर्मूला लिखेंगे और क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें और लगेगी। ओके गाइस, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वेट। ओके गाइस, तो हम लोग को यहाँ मोलारिटी निकालनी है ग्लूकोज की। तो गाइस यहाँ मोलारिटी में गिवन मास तो ग्लूकोज का है हमारे पास, मोलिकुलर मास ग्लूकोज का फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, अब भी निकाल कर आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद 1000 तो फॉर्मूले में, और सॉल्वेंट का वेट भी हमारे पास 90 ग्राम, क्योंकि जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो हमारा क्या होता है, हमारे साथ सॉल्वेंट होता है, और जो कम अमाउंट में होता है वो हमारा क्या होता है, सोल्यूट होता है। गाइस ये मैं लिख भी देता हूँ। तो यहाँ हमारा जो सोल्यूट है वो हमारा क्या है, ग्लूकोज, और जो हमारा वाटर है वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट। ओके गाइस, इतना तो आपको पता ही होगा, फिर भी जिसको नहीं पता है वो एक बार और जान ले। ओके गाइस, तो चलिए गिवन मास है मोलिकुलर मास निकालते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबको पता है, C6H12O6। ओके गाइस, इसका चलिए मोलिकुलर मास निकालते हैं। मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं गाइस, कार्बन हमारे पास कितनी है, 6 है, एक कार्बन का वेट क्या होता है, 12 होता है। ओके गाइस, फिर हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है गाइस, 12 है, एक हाइड्रोजन का वेट क्या होता है, 1 होता है। ओके गाइस, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 6 है, एक ऑक्सीजन का वेट क्या होता है हमारा, 60। तो जब यहाँ से हम लोग मोलिकुलर मास निकालेंगे कैलकुलेशन थे, तो वो हमारा आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ओके गाइस, तो यहाँ से हम लोग को मोलिकुलर मास भी निकल गया, 1000 तो फॉर्मूले में, तो गिवन वेट तो हमको पता ही है। ओके गाइस, तो मोलालिटी निकाल लेते हैं। गिवन मास हमारे पास कितना आ गया गाइस, 10। मोलिकुलर मास अब भी हम लोग ने निकाले, कितना आ गया गाइस, 180 इंटू 1000 बाई गिवन वेट, जो हमारा सॉल्वेंट का वेट, तो सॉल्वेंट का वेट हमारा कितना हो गया गाइस, 90। ओके, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। जब इसकी गाइस हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 0.617 एम। ओके गाइस, तो हमारी ये मोलालिटी निकल कर आ चुकी है। अब गाइस हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन। ओके गाइस, तो मोल फ्रैक्शन हम लोग को निकालना है ईच कंपोनेंट का। बोला क्या गाइस हम लोग को, ईच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब हम लोग सोल्यूट का भी निकालना है, सॉल्वेंट का भी निकालना है। इजी ट्रिक से इसको फाइंड करते हैं गाइस। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन हम लोग को अगर निकालना हो ग्लूकोज का, तो गाइस हम लोग यहाँ लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, ए भी नहीं लिख रहा मैं गाइस, सीधा यहाँ लिख रहा हूँ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग को ग्लूकोज निकालना है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ पूरे सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या है गाइस, ग्लूकोज और वाटर है, तो मोल्स भी हम लोग को किसके लगेंगे, ग्लूकोज के प्लस मोल्स ऑफ वाटर के लगेंगे। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग को यहाँ मोल्स चाहिए, तो चलिए सब अब इजीली मोल्स निकाल लेते। तो मोल्स हम लोग को ग्लूकोज का निकालना है, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास तो हमको पता है कितना है गाइस, 10 है। मोलिकुलर मास तो हम लोग अब भी निकाले, वो कितना हो जाएगा, 180। 10 से 10 कैंसिल, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमारे गाइस निकल कर आ जाएंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमारे निकल कर आ जाएंगे 0.556। ओके गाइस, तो यहाँ हमारे पास मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ चुके हैं निकल कर। अब चाहिए हम लोग को मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लेते। मोल्स ऑफ H2O, तो मोल्स ऑफ गिवन मास हमारे पास कितना है गाइस, 90। और वाटर का मोलिकुलर वेट तो निकालने की मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी को तो याद हो चुका है, 18 होता है। ओके गाइस, अगर आपको नहीं भी याद है तो ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे तो गाइस ये हमारे आ जाएगा 5, क्योंकि 18 1 जा और 18 5 जा, तो मोल्स ऑफ H2O भी निकल कर आ चुके। तो गाइस मोल्स दोनों के मिल गए। अब चलिए मोल फ्रैक्शन निकाल लेते। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमारे पास कितना है गाइस, 0.556 अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.556 प्लस मोल्स ऑफ H2O जो हमारे निकल कर आ चुके हैं 5। चलिए गाइस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब मोल्स ऑफ ग्लूकोज हम लोग जब फाइंड करेंगे तो गाइस हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा 0.01। ओके गाइस, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमारे पास निकल कर आ चुके हैं 0.01। ओके गाइस, तो चलिए अब मोल्स ऑफ H2O भी निकाल लेते हैं। आज हमारी ट्रिक का यूज़ करेंगे, ट्रिक की यूज़ से निकालेंगे गाइस। ओके, आप सबको तो पता है वो ट्रिक क्या है, चलिए मैं लिख देता हूँ, ट्रिक का यूज़ करके निकालेंगे। अगर हमारे पास हम लोग को पता है कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है, 1, क्योंकि फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 1। तो हमारे पास मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकल चुके हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ चुका है हमारे पास, तो मोल्स ऑफ H2O हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो ये निकल कर आ चुका है 0.01 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O तो हमें चाहिए और इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O अगर हमें निकालना हो तो हम लोग 1, ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा 0.01। ओके गाइस, जब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे तो गाइस ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 0.01
0.99, ओके गाइस, 0.99। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी हमारा निकल कर आ चुका है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज भी निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी निकल गया। अब गाइस हमें निकालना है मोलैरिटी, बिग एम हम लोग को फाइंड करना है। दो तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, या मैं दूसरा लिख देता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, चलिए हम लोग यहाँ थर्ड वाले में हम लोग को बोला है कि बिग एम फाइंड करो, मतलब मोलारिटी फाइंड करो। उसके लिए हम लोग को डेंसिटी दे रखी है। तो ये डेंसिटी का कैसे यूज़ करते हैं, चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके हिसाब से देख लिया हम लोग को क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वॉल्यूम इन ml। ओके गाइस, तो ये हम लोग को चाहिए। तो हमारे पास गिवन मास, तो गिवन मास तो हम लोग को दे रखा था 10% बोल रखा था, तो हम लोग ने ग्लूकोज का ले लिया था 10 ग्राम जो वेट होता है। मोलिकुलर मास हम लोग ने अभी ग्लूकोज का फाइंड करा हुआ था 180, 1000 तो फॉर्मूले में, अब वॉल्यूम चाहिए। तो कैसे आप सभी को डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है गाइस, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो गाइस हमेशा याद रखें कि हम लोग यहाँ मास कौन सा लेंगे, ना या सोल्यूट का मास लेंगे ना सोलेंट का मास लेंगे, पूरे सोल्यूशन का मास लेंगे। अब जो पूरा सोल्यूशन था वो हमारा कितना था, 100 ग्राम का था। ओके गाइस, स्टार्टिंग में मैं लिखा हूँ, जाकर देखो अगर आपको नहीं समझ में आया तो पूरे सोल्यूशन का हम लोग यहाँ मास लेंगे 100 ग्राम। ओके गाइस, 100 ग्राम सोल्यूशन का मास लेके हम लोग को क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। और डेंसिटी हम लोग को दे रखी है कितनी, 1.2 इज इक्वल टू 100 ग्राम का सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इधर है, तो ये क्रॉस कर देते, तो ये 100 डिवाइड बाई 1.2। तो गैस हमारी वॉल्यूम निकल कर आ जाएगी 83.34। ओके गैस, जिसको अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि हम लोग ने 100 ग्राम क्यों लिए, तो गैस हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज, मतलब परसेंट में दे रखा था। अगर जो भी चीज़ परसेंट में दे रखी होती ना गाइस, तो वो 100% के अंदर से ही दे रखी होती। तो अगर पूरा सोल्यूशन 100% का था, तो उसमें से 10% था वो क्या था, हमारा ग्लूकोज, और 90% क्या था, हमारा वाटर। तो जो पूरा सॉल्यूशन जो बना वो कितना था, 100% का था। तो वो उसको हम लोग ने 100 ग्राम एज अ कंसिडर किया। ओके गाइस, तो हमारे पास वॉल्यूम आ चुकी है, वॉल्यूम आ चुकी है, मोलिकुलर मास आ चुका है, गिवन मास आ चुका है 1000। तो फॉर्मूले में आप सीधा वैल्यू सारी पुट करके इजीली फाइंड करके आंसर लेके आते। तो गिवन मास हमारा हो जाएगा 10 ग्राम। ओके गाइस, मोलिकुलर मास हम लोग ने अभी निकाला 180, 1000 तो हमारा फॉर्मूले में ही है, और वॉल्यूम हम लोग ने अभी निकाला 83.34। ओके गाइस, तो चलिए इसको हम लोग जब फाइंड करेंगे मोलारिटी, तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 0.667 m। ओके गाइस, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। 5 क्वेश्चन हम लोग ने आज सोल्व किए, तो उसमें से आपको अगर कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करें। वैसे तो कोई डाउट होगा नहीं, इतना ईजी एक्सप्लेनेशन था और ईजी हम लोग ने ईजी तरीके से हम लोग ने सब कुछ फाइंड किया। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें, और ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।